टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मैनेजर्स कमीशन। आज हम मैनेजर्स कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैनेजर्स एंड पार्टनर्स कमीशंस पर्टिकुलर बहुत सी बार क्या होता है कि हम हमारे जो मैनेजर्स जो रहते हैं उनको सैलरी तो देनी है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस की सेल्स को बढ़ाने के लिए हम हमारे मैनेजर्स को इंसेंटिव के रूप में कमीशन देना प्रोवाइड करते हैं। जिससे उनका टारगेट दे दिया कि भाई 1 लाख आपकी जो सेल है, सेल करने के ऊपर 1 लाख के ऊपर जैसे आप आपके सेल में इंक्रीमेंट करेंगे वैसे ही आपको 1 लाख से जितना अपर का अमाउंट रहेगा उस पर आपको 1%, 2%, 5% जो भी कंपनीज़ की नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका कमीशन बन जाएगा। जिससे क्या रहता है कि मैनेजर्स या हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा और एक्साइटेड होकर ज़्यादा और जोश के साथ वर्क करते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को बेनिफिट होता है। उस बेनिफिट का कुछ पोर्शन हम हमारे मैनेजर्स वगैरह में डिवाइड कर देते हैं। तो ओके, तो इसी के बारे में देखते हैं इनका कैसे क्या रहता है, कैसे क्या कैलकुलेशंस करना रहता है। एवरीवन नाउ कम ऑन पेज नंबर 24 भी आपका टॉपिक देख लीजिएगा, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। हमारे नेट प्रॉफिट पर मैनेजर्स का क्या कमीशन है। समटाइम द मैनेजर इज टू बी अलाउड एस सर्टेन % ऑफ नेट प्रॉफिट एज हिज कमीशन। बताइएगा मैंने आपको तो कुछ समय हमारा फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000 and the manager is also to be allowed a commission of 10% on the profit before charging such commission. The commission will be commission of 10% on the profit before charging such commission. The commission will be अब अपने को 22,000 इंटू 10% यानी 2,200 रुपीज़। ओके, तो जो नॉर्मली जो कैलकुलेशन हो जाता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000 एंड द मैनेजर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द कमीशन विल बी 22,000 अपॉन 10 इंटू 110% यानी 2,000। अब देखा जाए यहाँ पर प्रॉफिट चार्ज करने कमीशन चार्ज करने के बाद प्रॉफिट 22,000 यानी कमीशन कितना था 10%। प्रॉफिट में 10 मतलब उसमें 10% कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट के बराबर हो गया 110। 100% तो वो था और 10% उसमें कमीशन इंक्लूड है, यानी कितना हो गया 110। यानी अब जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 के बजाय कितना करेंगे डिवाइडेड बाय 110 यानी 110। तो हमारा एक्चुअल फिगर कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2,000 रुपीज़। ओके, तो ये सिंपल से कैलकुलेशंस होता है। अगर आफ्टर बोले तो 100 से डिवाइड कर दो, अगर बिफोर बोले तो 100 से डिवाइड करना है, और आफ्टर बोला जाए कमीशन के आफ्टर कमीशन प्रॉफिट बोला जाए तो आपको जितना % कमीशन है उसको 100 में ऐड करके उससे डिवाइड करना है कमीशन फाइंड करने के लिए। ओके गाइस, इसका अपना इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैनेजर्स कमीशन। A and B are partners sharing profit in 3:2 with capital 5 and 3 lakh respective. Interest on capital agree in 6% annually. B is allowed an annual salary 60,000 during the year 1920. The profit period to the calculation of interest on capital but after charging B's salary announced. Okay, during the 1920 profit period to the calculation of interest on capital but charging, यानी जो इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो रहेगा हमारा जो 20 सैलरी अनाउंस 1,80,000। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन to the manager. Prepare profit and loss appropriation account showing the distribution of profit and partners capital account. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसने जो बोला है during the year 1920 the profit period to the calculation of interest on capital but after charging, यानी हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने से पहले लेकिन उसकी सैलरी देने के बाद 20 की जो सैलरी दी है ना अपने 60,000 ड्यूरिंग द ईयर अपने को एनुअली देना है, उसको
कैलकुलेशन करने के बाद प्रॉफिट कितना था हमारा 1,80,000। सैलरी दे दिया, कमीशन नहीं दिया। सैलरी देने के पहले बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले हमारा जो हमारा जो प्रॉफिट था वो था 1,80,000। अब यहाँ पर हमें 5% मैनेजर का कमीशन भी देना है, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेशंस होगी। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पर अपना आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर्स, 1,80,000 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद हमारा 60,000 का जो हमने सैलरी पेड कर दिया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा अपना 180 + 60 यानी 2,40,000 रुपीज़। ओके, इधर मैनेजर्स कमीशन आ गया अपना 5% ऑफ 240। अब यहाँ पे इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि भाई आपको कमीशन के आफ्टर जो प्रॉफिट रहेगा उस पर कमीशन देना है या बिफोर। तो हम सिंपल सा जो हमारा पहला वाला जो कंडीशन होती है यानी प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है कमीशन देने के पहले का उसी पे देना है। तो 2,40,000 का 5% हो गया अपना 12,000। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको सीधा सम का ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वही 2,28,000 आ गया। बीस सैलरी 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 एंड 80,000, ये वही अपना 6% 5 लाख का 30,000 और 3 लाख का 80,000। उसके बाद इसको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 72,000 एंड 48,000, इनका जो रेशियो था 3:2 में, और फिर अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। वो एडजस्टमेंट अपने इसमें हो जाएंगे। अब इसमें देखिए वर्किंग नोट में दिया हुआ है आपको, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजर्स कमीशन विल बी कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट यानी पार्टनर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उन एडजस्टमेंट को करने से पहले का जो प्रॉफिट है उस पर ही हमें इसको कमीशन देना है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन के एब्सेंस में। अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करके इसको करना है। मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पर होता है, नॉट ए अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट पर। तो 60,000 का जो लेस किया था ना, इसीलिए उसको वापस ऐड किया और उसके बाद उसके प्रॉफिट कैलकुलेशंस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट होता है तो आप देखिए अपने लाइव क्लास में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, यानी फर्म को पार्टनर्स ने जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट की कैसे कैलकुलेशन की जाएगी या उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में या पार्टनरशिप फर्म्स के टर्म्स में। तो वो देखते हैं अपन। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ़ ए पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म ही इज़ एंटाइल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एग्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर उसको इंटरेस्ट देना रहता है और यह इंटरेस्ट की जो रेट होती है वह इनके बीच में जो डिस्कस हुआ है, पार्टनर्स फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करना रहता है। अगर मान लीजिए ये रेट नहीं दी हुई है तो उस कंडीशन में हम 6% एनुअली रेट से चार्ज करके उसको देते हैं। अब ये नेचर ऑफ जो इंटरेस्ट होता है, इस इंटरेस्ट का क्या नेचर रहता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट सिंस सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और नो। ये हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है और उसके साथ ही साथ चाहे हमें प्रॉफिट हुआ हो या नहीं तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो इस पर आपको देना ही होता है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? इट इज़ ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड हैंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हमारा जो चार्ज किया जाता है प्रॉफिट के अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन को चार्ज किया जाता है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर किया जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके साथ ही साथ इसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं की जाएगी। इसके लिए एक सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रिएट किया जाता है, उसी में इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स जैसे कब लिया, वापस अपने कब रीपे किया, कितना कितना इंटरेस्ट अपन ने दिया है, उन सब की एंट्रीज इसका सेपरेट अकाउंट बनाकर उसमें क्रिएट किया जाता है। अब इससे रिलेटेड आपको जो जनरल एंट्रीज करनी होती हैं, जब अपने को
पार्टनर से लोन मिलता है जब पार्टनर्स लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो देना रहता है, इंटरेस्ट देना रहता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, यह क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इस लोन अकाउंट की एक तरह से इनकम है अपने लिए, एक्सपेंसेस हो, और पार्टनर्स लोन अंदर पार्टनर्स के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। फॉर क्लोजिंग एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या हमारा P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा क्योंकि यह एक हमारा एक्सपेंसेस है। अब इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। A and B entered into partnership on 1st April 2017 without any partnership deed। कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। ओके, they introduced capital 5 lakh 3 lakh respectively on 31st December। A advanced 2 lakh by way of loan to the firm without any agreement। बिना किसी एग्रीमेंट के ए ने 2 लाख रुपए एडवांस लोन के रूप में फर्म को दे दिया। ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 शोड ए प्रॉफिट 4,30,000। तो 31 मार्च 2018 को कितना प्रॉफिट शो कर रहा है? 4,30,000। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज। लेकिन पार्टनर्स जो लोन लिया उसका अगेंस्ट इंटरेस्ट देने के लिए एग्री नहीं है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट बोथ ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट ऑफ ए, यानी एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और लोन अकाउंट भी बनाना है। तो जनरल एंट्रीज में अपना सीधा सा आ जाएगा जो उन्होंने पैसा लगाया, बैंक अकाउंट या टू पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट 5,3 टोटल 8 लाख। उसके बाद बैंक ए ने जो लोन दिया है, अब ये भी पैसा आ रहा है ना, तो बैंक्स अकाउंट या टू एस लोन 2 लाख लोन रिसीव फ्रॉम ए। उसके बाद उसका इंटरेस्ट, अब आपको जैसे बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या इंटरेस्ट रेट का मेंशन नहीं किया हुआ है तो 6% अपने को देना होता है। तो 2 लाख का 6%। अब दिया कब है इसने दिया है अक्टूबर, 31 अक्टूबर यानी सितंबर से, नवंबर से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 5 मंथ का अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट या टू एस लोन 5,000 यानी एस के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट 5,000, ये सीधा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? P&L अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अपना प्रॉफिट कितना था? 4,30,000। 4,30,000 में से 5,000 पार्टनर इस जो लोन अकाउंट का जो इंटरेस्ट था उसको लेस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4,25,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद उनमें जो भी एडजस्टमेंट रहेंगे, अब एडजस्टमेंट तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, ना किसी प्रकार की सैलरी देना है। यानी सीधा सा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को उन दोनों में इक्वली, या जो भी हमारा जो रेशियो दे रखा है 3 कैपिटल जो है कैपिटल के रेशियो में दे देंगे 5:3 में। तो अपना आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वल दिया है इसने। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट 2,12,500 देन प्लस किया और इधर आ जाएगा इनका क्लोजिंग बैलेंस 7,12,500 और 5,12,500। तो ये था अपना इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। और एस लोन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इसका 31 अक्टूबर 2018 को इसने जो 2 लाख दिया है बाय बैंक अकाउंट में 2 लाख आ जाएगा, इंटरेस्ट 5,000 आ जाएगा। अब इसका जो अकाउंट ट्रांसफ़र होगा या क्लोजिंग अकाउंट रहेगा वो रहेगा 2,05,000 रुपीज़। ओके, तो वर्किंग नोट में सारी चीज़ें क्लियरिफाई किया हुआ है आपको जो भी इसमें था। ठीक है। अपना इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, जिस प्रकार फर्म पार्टनर से लोन लेती है उसी प्रकार किसी पार्टनर को रिक्वायरमेंट होने पर वह फर्म से लोन भी ले सकता है। तो उस कंडीशन में उनको कैसे ट्रीट करना है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। यानी इस जो पार्टनरशिप का जो एक्ट है 1932 में तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर पार्टनर ने फर्म से कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट लिया जाए। हिंस इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन टू द पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप डीड, जब भी लेना है जब पार्टनरशिप डीड में हो। हैज़ ए क्लोज
in this aspect when the partner have agreed to the rate of interest be charged on such loans. Nature interest on loan taken by partner is gain for the profit for the firm the recorded on the credit side of profit and loss account. तो ये प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में है क्योंकि उनके तो इनकम है ना, तो उसके साइड आ जाएगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर्स फर्म फ्रॉम द फर्म इज क्रेडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेबिटेड ऑन हिज कैपिटल और करंट अकाउंट. उसके कैपिटल करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. इसके लिए एंट्रीज होगी फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, और क्लोज करने की हो जाएगी फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उनके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अब इसका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है. इलस्ट्रेशन नंबर 18. A and B are partners sharing profit in 3:2 on 1st April 2018. Their capital were 5 lakh 3 lakh respectively. A is in need of fund and hence took a loan 1 lakh from 1st July 2018. यानी A को पैसे की ज़रूरत पड़ी और उसने फर्म से 1 जुलाई 2018 को 1 लाख रुपए का लोन लिया. एग्री रेट ऑफ इंटरेस्ट बिंग 12% एनुअली, और उस पर कितना इंटरेस्ट देना है उसको 12% एनुअली पर वो एग्री हुआ. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अनाउंस 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट लोन चार्ज करने के पहले लोन कैपिटल जो प्रॉफिट था वो 1,50,000 का था. ओके, तो इसका कैसा ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो इसकी एंट्री करेंगे, तो अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. अब 1 जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 12% की रेट से. तो 12,000 को 9/12 करेंगे तो आ जाएगा आपका 9,000 रुपीज़. ओके, तो ये आ जाएगा एस कैपिटल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स अकाउंट 9,000 और इंटरेस्ट ऑन एस लोन अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000. अब इसको पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट होगा बाय बैलेंस पीटी 5 लाख 3 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में. अब यहाँ पर देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना का जो टोटल करेंगे वो आ रहा है 1,59,000. क्यों आ रहा है? क्योंकि 9,000 रुपये इसका जोड़ दिया ना, ये 9,000 एक तरह से फर्म की इनकम होगी और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. तो 150 में 9,000 ऐड किया तो 1,59,000 हो जाएगा. इसको इनका जो 3:2 है उसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 95,400 एंड 63,600. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस कैपिटल लोन को इसके डेबिट किया जाएगा 9,000. रिमेनिंग अमाउंट आपका कैपिटल में के क्लोजिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. यही अपना यहाँ पर इसके वर्किंग नोट में शो अप किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है रेंट पेड टू ए पार्टनर्स. एक पार्टनर्स को रेंट पेड करना. बहुत सी बार क्या रहता है, पार्टनर्स की असर्ट्स को हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसके लिए हमारा जो एग्रीमेंट में होता है उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट वगैरह रेंट वगैरह देना होता है. तो लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रेंट पेड टू ए पार्टनर इज ऑल्सो ट्रीट एज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड नॉट ऑन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट, हैज इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, ये भी बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए पार्टनर्स था ना, वैसे इसको चार्ज किया जाएगा. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट टू रेंट पेबल अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेंट जो अकाउंट रहेगा उसके इसमें इसको क्रेडिट किया जाएगा. रेंट पेड टू ए पार्टनर इज एक्सपेंसेस इंक्लूड यूजिंग द प्रॉपर्टी, हैंस इट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट will be debited to profit and loss account even if firm include loss. अगर लॉस भी होगा तो भी आपको इसको डेबिट साइड में चार्ज किया जाएगा. जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 19 दिया हुआ है. अक्षरा एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप. बिजनेस इज बिंग कैरी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय अक्षरा. 1 मंथ रेंट 5,000. ठीक है, अक्षरा की प्रॉपर्टी पे क्या जा रहा है जिसके लिए उसको 5,000 रुपीज़ देना है. अक्षरा इज एंटाइल्ड टू ए सैलरी 40,000 पर क्वार्टर एंड समीक्षा इज गेट कमीशन 4% ऑन नेट सेल्स. ठीक है, अक्षरा को तो 40,000 क्वार्टरली सैलरी देना है, इसको 4% कमीशन देना है नेट सेल पर. ओके, विच ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट 50 लाख ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 6 लाख.
6 लाख का रेंट देने के पहले 50 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे अपन। तो भाई सबसे पहले अपना जो प्रॉफिट, अब आपको बताया था ना, रेंट को प्रॉफिट के अगेंस्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, तो ये हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। तो 50 लाख में से 6 लाख जाएगा तो टोटल हमारा हो जाएगा 60 वेट तो अपना वो हो गया 60 - 50 सेल्स जो था हमारा वो तो 50 लाख का था, और हमारा जो प्रॉफिट था वो 6 लाख था। 60,000 का जो उसका जो रेंट हो रहा है ईयरली 5,000 पर मंथ, यानी 1 ईयर का हो जाएगा 60,000 उसको चार्ज करने से पहले। तो 6 लाख में से 60,000 लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो हमारा अप्रोप्रिएट करने का है वो 5,40,000। देन सैलरी टू अक्षरा 160, एक क्वार्टर का 40,000 है तो 4 क्वार्टर का 1,60,000 हो जाएगा। कमीशन और समीक्षा 50 लाख की जो सेल है उसका 4% निकालेंगे तो 2 लाख रुपए हमारा कमीशन आ जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारे उनके इस अकाउंट में इक्वली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो रेंट पेड टू ए पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ओके गाइस, थैंक यू।